नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको एक बहुत अच्छा अवसर देती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ काम करने का। ओके, जो यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे शॉर्ट में डीपीआईआईटी बोला जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन आता है। तो इस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप के लिए संधि यहाँ पे है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप स्कीम इज फॉर द स्टूडेंट हु आर परस्यूइंग द अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट degree or research scholar who are enrolled in recognized university or institution within India or abroad. So ये जो पर्टिकुलर इंटर्नशिप है दोस्तों, ये इंडियन स्टूडेंट के लिए भी है, और जो भी इंडिया के स्टूडेंट किसी और देश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी है। तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंटर्नशिप स्कीम इज टू गिव एक्सपोजर टू द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू अप्रहेंड द स्कीम बीइंग रन बाय द दिस डिपार्टमेंट। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, तो ये डिपार्टमेंट का काम किस तरीके से चलता है, तो ये उसका जो वर्किंग कल्चर है वो स्टूडेंट तक उसकी जानकारी पहुंचाना, ये स्कीम का मेन मोटो है। ओके, द इंटर्नशिप स्कीम विल रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर एंड एप्लीकेंट कैन चूज अ पीरियड ऑफ देयर चॉइस ranging from month ranging from 1 month, 2 month or 3 month as per their requirement. The application will be accepted through online mode only. तो देखो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इंटर्नशिप की जो स्कीम है, ये पूरे साल तक एक्टिव रहने वाली है। और आपको जो भी मंथ सुटेबल हो, मतलब आप जिस मंथ में भी फ्री होंगे, तो आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप। Applicant pursuing graduation, post graduation or research in following domain are eligible to apply. ये यहाँ पे अलग अलग डोमेन दिए हैं। अगर आप इस इसमें से किसी भी डोमेन में या इसके अलावा भी किसी अन्य डोमेन से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप कोई पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर है, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से डोमेन है यहाँ पे? इंजीनियरिंग का डोमेन है, मैनेजमेंट स्टडीज, लॉ स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर आप किसी भी अन्य डोमेन से स्टडी कर रहे हैं, कोई भी डिग्री फिलहाल कर रहे हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट फ्रॉम अदर डोमेन कैन ऑल्सो कंसिडर बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट ऑन केस टू केस बेसिस। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर उनको उस पर्टिकुलर डोमेन के स्टूडेंट की जरूरत होगी तो आपको डेफिनेटली वो कॉल बैक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। ये रहा एलिजिबिलिटी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दोस्तों। उसके बाद देखो, पीरियड ऑफ इंटर्नशिप। The period of internship shall be minimum 1 month and maximum 3 months as mentioned over here. After completing internship, student will be awarded an experience certificate. Those who will not complete the requisite period of internship will not be awarded any certificate. Okay, तो अगर दोस्तों आप ये इंटर्नशिप 1 महीने के लिए करना चाहते हो, 2 महीने के लिए करना चाहते हो, या 3 महीने के लिए करना चाहते हो, ये पूरी आपकी मतलब ये पूरा आपका एक डिसीजन होगा। लेकिन एक बार आपने वो डिसीजन ले लिया तो आपको ये कंपलसरी, जितना भी उन्होंने टाइम पीरियड अलॉट किया है तब तक वो इंटर्नशिप कंपलसरी करनी होगी। उसमें जो भी आपकी प्रेजेंटी होगी वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर वैसा होता नहीं है तो आपको स्टाइपेंड का अमाउंट भी नहीं मिलेगा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर्न सिलेक्टेड एट अ टाइम नॉट मोर देन 20। तो 20 तक कैंडिडेट ये सिलेक्ट करने वाले हैं। स्टाइपेंड रहेगा हर मंथ का 10,000 रुपये। ओके, सो जो भी काम आप इस इंटर्नशिप के तहत करोगे आपको 10,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोसीजर और गाइडलाइंस बताई गई है। मतलब ये जो इंटर्नशिप है प्योरली मेरिट बेस होंगी। आपका जो भी रिज्यूम होगा जो आप अपलोड करोगे, या आपका जो सीवी होगा जो आप अपलोड करने वाले हो, तो वो जितना स्ट्रांग होगा उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ये इस इंटर्नशिप में सिलेक्ट होने के। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है और उसके तहत आपको अच्छे से अप्लाई करना है। तो मैं अभी आपको ये जो डीपीआईआईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आपको ले जाऊंगा, और कैसे इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इस इंटर्नशिप को किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया है डीपीआईआईटी ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये वेब पेज आपके सामने खुल जाएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन द वेरी फर्स्ट लिंक ओवर हियर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री
एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको जाना है पब्लिकेशन में, पब्लिकेशन में यहाँ पे आप इंटर्नशिप स्कीम के ऊपर आपको क्लिक क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप ये इंटर्नशिप स्कीम के बारे में यहाँ पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है जो अभी मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के नीचे यहाँ पे एक इंटर्नशिप स्कीम नाम से एक टैब है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो इंटर्नशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे खुल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये जो इंटर्नशिप कंडक्ट की जा रही है, तो उसका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपका नाम डालना है, आपको आपके पिता का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका एड्रेस डालना है। ओके, तो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है, फ़ोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आप किस एरिया में इंटर्नशिप करने के लिए सिलेक्ट इंटरेस्ट रखते हो। ओके, तो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंप्यूटर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, और इसके अलावा भी आपके अगर कोई अन्य एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है आपका इंटर्नशिप आप कब से कब तक करना चाहते हो, मतलब मई से जून तक या जून से अगस्त तक, जो भी आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जैसे भी करना चाहते हो, तो आपको कौन से डेट से आप चालू करना चाहते हो और कब तक आप करना चाहते हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ, तो ये यहाँ पे लिमिट है, आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो रिज्यूमे वो अपलोड कर, सॉरी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पे आपको जो रिज्यूम है वो अपलोड करना है। ओके, और इसके अगले पेज के ऊपर जाने के बाद आपको जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस साल में आपने आपके 10वीं की एग्ज़ाम दी, किस साल में आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, किस साल आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या पोस्ट ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर रहे हो, या जो भी आपका एजुकेशनल स्टेटस है फिलहाल, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है और आपको ये फॉर्म सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको एक मैसेज आता है कि वो डीपीआईआईटी का जो डिपार्टमेंट है, उनके पास आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है। और उनकी रिक्वायरमेंट के तहत अगर आपकी प्रोफाइल जो है, अगर आपका सीवी उनको प्रॉपर लगता है, अगर आप प्रॉपर कैंडिडेट उनको लगते हो, तो आप, वो लोग आपको वापस मेल करेंगे रिगार्डिंग द इंटर्नशिप। ओके, तो इस तरीके का ये पूरा इंटर्नशिप का प्लान था दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या ऐसे ही अन्य अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।